A 25-year-old woman, Asha Malviya, a national-level mountaineer from Bhopal, is on a solo pan-India bicycle tour to raise awareness about women's safety and empowerment. मेरा नाम आशा मालवी है। मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आज के एपिसोड में हम आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो साहस, दृढ़ता और प्रेरणा की मिसाल हैं, आशा मालविया। भारत के दिल से आने वाली आशा न केवल एक उत्कृष्ट एथलीट हैं, बल्कि एक अद्भुत सोलो साइक्लिस्ट भी हैं, जिन्होंने देश भर में महिलाओं के सशक्तिकरण का संदेश दिया है। उनकी यात्राएं, उनका जज्बा और समाज में बदलाव लाने का उनका जुनून हर किसी को प्रेरित करता है। तो हरे कृष्णा टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज का एपिसोड बहुत ज्यादा मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग है, क्योंकि हमारे साथ है एक ऐसी ताकत जो एक पर्वतारोही, एक साइकिल चालक और एक महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायक मिसाल है। स्वागत कीजिए आशा मालवी जी का। उन्हें अपने इकलौते अखिल भारतीय साइकिल यात्रा से न सिर्फ देश के कोने कोने में महिला सुरक्षा और अधिकार का संदेश दिया, बल्कि सबको दिखाया कि सपने और संकल्प से कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके सफर और उनकी प्रेरणा भरी कहानी के साथ ये हमारा बहुत ही खास एपिसोड। द वन एंड ओनली आशा मालवी जी। आशा मालवी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसा लग रहा है हमारे शहर रीवा आकर? रीवा के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या क्या देखा आपने यहाँ? रीवा में मैं कल शाम को ही पहुँची हूँ और मैंने कुछ स्कूल वगैरह विज़िट किया है, स्पेशली सैनिक स्कूल, जहाँ से हमारे भारतीय सेना की अगर मैं बात करूँ तो हमारे आर्मी चीफ, नेवल चीफ जो सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो वहाँ जाके तो और भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आपकी स्टोरी पढ़ी, देखी और सुनी, तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है और इमोशनल स्टोरी है। बट मैं चाहता हूँ कि आज आप हमारे दर्शकों को बताएं वो स्टोरी क्या है। मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी साइकिलिंग जर्नी में हूँ। कन्याकुमारी से शुरू करके कारगिल, कारगिल से सियाचिन, सियाचिन से वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड होके मैं रीवा आई हूँ और लगभग अभी मेरी 16,430 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट हो गई है। इससे पहले भी मैं संपूर्ण भारत की एकल महिला साइकिलिस्ट हूँ। 26,000 किलोमीटर की जर्नी मैंने पिछली यात्रा में मेरी की थी और कहीं ना कहीं हमेशा मेरी किसी भी यात्रा का उद्देश्य, जैसे लाइफ का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक उसी तरह मेरी यात्राओं के भी उद्देश्य होते हैं। पिछली यात्रा का मेरा उद्देश्य भी था वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट, और मैसेज मैंने पूरे हमारे हिंदुस्तान के कम से कम 5 लाख युवा, 4 लाख महिलाएं और सभी से मिलकर कन्वे भी किया था। और मेरी इस यात्रा का उद्देश्य भी था कि वुमेन एम्पावरमेंट और कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती, जिसके उपलक्ष्य में मैंने 24 जून को ये यात्रा शुरू की थी। तो कहीं ना कहीं इस यात्रा को शुरू करने से पहले पिछली जो मेरी यात्रा थी उसमें मैं भारतीय सेना से इतनी इंस्पायर हुई कि मुझे लगता था कि हमारी भारतीय सेना तो चाहे हमारे देश की सुरक्षा हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, हर तरह से एक्टिव है। तो मुझे भी उनके भाव को फील करते हुए मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये यात्रा शुरू की थी। वाई यू चूज भारत भ्रमण? आपने क्यों चुना एंड साइकिल्स क्यों? भारत भ्रमण करने से पहले भी जो होता है ना, लाइफ का जो एक सफ़र होता है जब से हम इस दुनिया में आते हैं, तो मेरा सफ़र भी ऐसा ही था कि मुझे लगता था ये भारत भ्रमण तो मेरे लिए छोटी सी बात है, उतना बड़ा कुछ है नहीं। लेकिन मैं जब 2 साल की थी तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी और माँ मेरी लेबर का काम करती थी। तो मेरी माँ को हम लेबर का काम करते हुए देखते थे, तो मुझे लगता था लाइफ में कुछ तो अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है। तो 10th क्लास से मैंने जॉब करना स्टार्ट किया और लगभग 5 साल मैंने नौकरी की। नौकरी करके बहन का शादी किया। बहन का शादी होने के बाद लगता था कि अब मुझे अपनी माँ के लिए घर बनाना है, क्योंकि हमारे पास घर वगैरह नहीं था। तो मैंने मैराथन करना चालू किया और इंडिया का कम से कम 20-25 मैराथन किया, उसमें प्राइज़ भी जीता। उस प्राइज़ मनी से खुद मैंने एक छोटा सा लैंड खरीद के 5 महीने लेबर का काम करके मेरी माँ के लिए घर बनाया। तो भारत भ्रमण से पहले तो एक भ्रमण तो मैं कर ही चुकी थी अपनी फैमिली का, कि मैंने मेरी फैमिली के लिए मुझे जो करना था, जो जिम्मेदारियाँ मेरी थी, उसको पूरा करना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। उसको करने के बाद मुझे लगता था कि परिवार की बात आता है, हमारा देश की, मैं इस देश की बेटी हूँ, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है।
तो मैंने साइकिल यात्रा का प्लान बनाया। और प्लान, वो कहते हैं ना कि कुछ भी आप सपना देखो तो हमेशा बड़ा देखना चाहिए। मैं चाहती तो मध्य प्रदेश का बना सकती थी, 2-4 राज्यों का बना सकती थी, लेकिन मुझे लगता था मुझे पूरे भारत को देखना है। और आज कहते हैं ना, महिला सुरक्षा की मैं बात करूं कि भारत में बहुत सारी जगह मैं पढ़ती हूँ कि भारत में ऐसा है वैसा है, और भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, कहीं ना कहीं मैंने सुना भी था। तो मुझे लगता था वाकई मेरा भारत है तो ये ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए साइकिल ट्रिप का प्लान बनाया था। और सोलो करने का भी कहीं ना कहीं यही उद्देश्य था कि मुझे मेरे भारत को, मुझे अकेली को देखना है और अपने नज़रिए से देखना है। तो शुरू कर दिया। और साइकिल से करने का मेन उद्देश्य ये भी था कि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि मैं बाइक से कर सकूं, या मेरा कोई स्पॉन्सर था, कुछ नहीं था। तो मैंने प्लान बनाया कि मैं अगर बाइक से भी करूंगी, इलेक्ट्रिक बाइक आ गई, बहुत कुछ हो गया, तो मैं आसानी से कर लूँगी। लेकिन मुझे अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ हो, मुझे मेहनत करके अचीव करना बहुत पसंद है। और साइकिल से आज अगर हम पर्यावरण की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, तो साइकिल के जितने फ़ायदे हैं हम समझ नहीं पाते, लेकिन साइकिल चलाने के बहुत फ़ायदे हैं। और मैं उससे पहले भी स्पोर्ट्स में भी एक नेशनल एथलीट हूँ, नेशनल माउंटेनियर हूँ। तो कहीं ना कहीं लगता था कि मुझे हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं, मेरी आदत हो गई है। तो इसीलिए मैंने साइकिल ट्रिप चुना। सोलो साइकिलिंग ही क्यों चुना? मतलब कोई पार्टनर या किसी के साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस टाइम पे मेरे पास कोई स्पॉन्सरशिप ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही मुझे कोई ये बोलने वाला था कि चलो हम तुम्हारे साथ चल लेते हैं। और कहते हैं कि जब भी किसी काम की शुरुआत होती है तो एक अकेला इंसान ही शुरू करता है। लोग तो बाद में जुड़ते जाते हैं, जैसे आज हैं कि आज मुझे पूरा भारत देख रहा होगा, जान रहा होगा, लेकिन जो शुरुआत होती है वो किसी ना किसी से तो होती थी। तो मुझे लगता था कि महिला सुरक्षा की दृष्टि से बात करूं, चाहे महिला एम्पावरमेंट की दृष्टि से बात करूं, मुझे शुरू करना है। तो इसीलिए मैंने सोलो जर्नी प्लान की। आज तो पूरा भारत मेरे साथ है, तो आज मुझे सोलो नहीं लगता, लेकिन जो शुरू करने का पार्ट था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं किसी को साथ ले लूँ। कभी डर नहीं लगा? डर के लिए मैं सिर्फ एक ही बात जानती हूँ कि डर लाइफ में कुछ होता ही नहीं है, और डर हमारे दिमाग का सिर्फ एक विचार होता है। जब हमें लगता है कि हमें डर लग रहा है तो वाकई स्थिति ऐसी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें ऐसी दिखाई देती है। तो मैंने डर को कभी देखा नहीं और ना ही मैं डर को जानती हूँ, तो इसलिए मेरे दिमाग का विचार है तो वो दिमाग में मेरे विचार कभी आता ही नहीं है। और मुझे लगता है कि मैं भारत देश की सभी महिलाएं, सभी बच्चों से यही बोलना चाहूँगी कि डर लाइफ में कुछ है ही नहीं, उसी डर को मुझे ख़त्म करना था। आज जो हमारे बहुत सारी भारत देश की महिलाएं हैं जो घर से बाहर जाने के लिए सोचती है मुझे डर लग रहा है, तो मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि मैं अभी 26 साल की हूँ और पूरा भारत घूम लिया, कश्मीर से सियाचिन। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी डर को देखा नहीं, नहीं मैं वो डर वाला वर्ड कभी मेरी लाइफ में लेके आती हूँ। इतना सफर करने के बाद खुद की सोच में, खुद में क्या डिफरेंस पाया आपने? और पहली बात तो ट्रैवल करने से और जो किताबें पढ़ने, दोनों ही एक किसी इंसान को पढ़ लेना जितना मतलब होता है कि एक किताब हमने पढ़ ली तो किसी एक इंसान के सोच को हमने जान लिया, ट्रैवल से हम जितना सीखते हैं शायद उस किताब से उतना नहीं सीख पाते, क्योंकि हम चीज़ों को देखते भी हैं, फील भी करते हैं। और ट्रैवल में मैंने जो हमारे भारत देश को देखा, सबसे पहले हमारी भारत की चाहे वो संस्कृति हो, यहाँ का लोग हो, क्लाइमेट हो, सब कुछ। वो कहते हैं कि भारत एक महान देश है और इसकी मैंने हज़ारों महानताएं हमारे भारत में देखी हैं। और रही बात, बहुत बार तो ऐसा होता था कि मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं था तो मैं एक साइकिल, एक पेयर कपड़े 5,000 रुपये लेके निकली थी मेरे घर से 1 नवंबर 22 को। मध्य प्रदेश से मैं निकली थी, तो मैं जहाँ जाती थी चाय वाय पीने के लिए रुकती थी, तो मुझे चाय तो पिलाते थे, लेकिन साथ में जो बहुत सारे गाड़ी वाड़ी चलाते हैं वो मुझे देखते थे, मेरी साइकिल पे मेरा नाम वाम देखते थे। नाम वाम देखने के बाद मुझे पूछते थे कहाँ से शुरू किया है, कब किया है, तो मैं बताती थी। तो उनको लाइफ में लगता था कि लड़की बहुत अच्छा काम हमारे देश के लिए करी है। तो उनके पास जितना भी पैसा होता था, एक दिन वो 300-400 रुपये कमाते होंगे और वो पैसा भी मुझे दे के मेरे हाथ में ये बोलते थे कि बेटा ये तुम्हारी ट्रिप में काम आएगा। तो मेरे पास उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता मेरे भारत की महानता के आगे। इतनी ज्यादा लंबी साइकिलिंग करने के लिए जरूरी क्या है? मेंटल हेल्थ ज्यादा जरूरी है, मेंटल स्ट्रेंथ जरूरी है, या फिजिकल हेल्थ, फिजिकल स्ट्रेंथ? बहुत आर इम्पोर्टेंट हैं, पर फर्स्ट ऑफ ऑल किसी काम को करने के लिए जो हमारी उस काम को लेकर जो सोच होती है ना, कि जिस दिन हम ये डिसाइड करते हैं कि बस करना ही करना है, तो 50% हम उसे उसी दिन अचीव करते हैं जिस दिन ये दिल में लेके आते हैं कि बस करना है, और 50% तो हमारी एफर्ट होती हैं।
लेकिन मेंटली हमें ज़्यादा प्रिपेयर होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि दिमाग में वो चीज़ लेके आनी होती है कि बस करना है, और जब जिस दिन ये दिमाग में आता है उसके बाद ही हम कर सकते हैं। और फिजिकल तो ज़रूरी होता ही है, क्योंकि डेली एक्टिविटी पर डे 150 to 100 किलोमीटर साइकिलिंग एवरी डे सेम शेड्यूल, तो फिजिकली भी ज़रूरी है। तो फिजिकली भी ध्यान रखना और मेंटली प्रिपेयर होना दोनों इम्पोर्टेंट है। सफर का असली मजा डेस्टिनेशन में होता है या जर्नी में होता है? डेस्टिनेशन में तो सिर्फ वो फील होता है कि बस कर लिया, पर सफ़र में जो चीज़ें हम देखते हैं, जो सीखते हैं, जो महसूस होता है सबसे पहले, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और रही बात, लगता है ना कि सफ़र कर रहे हो, लेकिन अगर आपने उसको फील नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। और चाहे मंजिल कितनी भी बड़ी हो, जब सफ़र करते हैं उसमें एफर्ट लगानी होती है। मुझे डेली मतलब बार बार एक ही काम करना होता है, पेडलिंग, दिमाग को वैसा मेंटली प्रिपेयर करना होता है कि बस पहुंचना है, जैसे सतना से रीवा पहुंचना है। तो सफ़र इम्पोर्टेंट होता है, मंजिल तो ठीक है अपनी जगह। तो इसका स्टार्ट कैसे करते हो? एक टारगेट बनाते हो या कि बस चलते रहते हो? पहली बार ही मैं जब शुरू करती हूँ तो मैं अपना एक मैप रेडी करती हूँ, मैं खुद ही मैपिंग वगैरह मेरा सारा मैं खुद देखती हूँ, और उसी मैपिंग के आधार पे मुझे यहाँ रुकना है, वहाँ जाना है। कभी कभी मैं रास्ता ज़रूर चेंज कर देती हूँ, जैसे कहीं मेरा बहुत ज़्यादा स्कूल कहीं आ गए तो बच्चों के साथ मुझे वहाँ जाना है, मिलना है, तो मैं थोड़ा बहुत रास्ता चेंज कर सकती हूँ। बाकी टारगेट तो वही होता है कि डेली मुझे इतना इतना साइकिलिंग करना है, इस शहर में पहुँचना, और वो शहर मेरा टारगेट होता है, गाँव जहाँ भी मुझे पहुँचना होता था, टारगेट भी मेरे फिक्स होते हैं। तो आपका दिन कैसा होता है स्टार्टिंग से बताइए। हाँ, सबसे पहले तो कभी कभी तो मेरा दिन ही नहीं होता, वो रात और दिन एक ही में मिक्स हो जाता है। नहीं, उठते हैं, फिर थोड़ा बहुत कुछ काम वगैरह होता है, पैकिंग वगैरह होता है, वो करनी होती है, उसके बाद शुरू होता है। और सबसे पहले तो मेरा दिन वहाँ से शुरू होता है कि जब मैं सुबह सोते सोते भी मेरी माँ से वीडियो कॉल करके या एक बार फ़ोन कॉल करके बात करूँ, तो वहाँ से मेरा दिन शुरू होता है। और जो कहते हैं कि दुनिया में जिनसे मेरा सबसे फर्स्ट रिश्ता है वो है मेरी माँ से, तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में आने से 9 महीने पहले से वो मुझे जानती हैं। तो आई होप सबसे पहली जो मेरी सुबह होती है वो मेरी माँ की आवाज़ से होती है या उनके चेहरे से होती है। अभी तक के सफर का कोई खराब या डेंजरस मेमोरेबल डे? खराब तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा नज़रिया वैसी चीज़ें बन जाती है लाइफ में। और रही बात मेमोरेबल डे की, तो हर दिन मेरा मेमोरेबल डे है, क्योंकि मैं हर एक दिन को बहुत अच्छे से जीती हूँ। और रही बात डेंजर चीज़ की, तो मैं हाँ बताना चाहूँगी, छोटा सा किस्सा था कि मैं सियाचिन जब पहुँची, सियाचिन से मैं बैक आ रही थी, तो एक जगह आती है खारदुंगला टॉप के नीचे जब मैं डाउन आ रही थी, तो पूरा डाउन ही और ले तक डाउन है, और एक साउथ पुल्लू करके जगह है, वहाँ पर मेरा साइकिल और हम सब गिर गए थे। साइकिल में मेरा सामान सब कुछ, फिर मेरी साइकिल का पीछे का व्हील निकल गया था, तो मैंने सबसे पहले, मेरे को चोट वोट भी लगा था थोड़ा बहुत, तो पहले मैंने मेरा साइकिल रिपेयर किया, उसके बाद मेरे को पता चला थोड़ा मुझे लगा, उसके बाद भी मैं विदाउट ब्रेक की साइकिल को, उस दिन ब्रेक नहीं लग रहा था मेरी साइकिल को, वहाँ से लेके मैं ले आ गई थी। ये सबसे मेरे लिए थोड़ा सा डेंजर था, बट वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। वो शिद्दत मैंने वहाँ फील की है कि जहाँ ब्रेक नहीं लग रहा था वहाँ मेरी साइकिल नीचे आ गई। तो मैं फील कर पा रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि साइकिल गिरी, देन आप फिर से खड़ी हुई और आप फिर से चल रही, मैं सब देख पा रहा हूँ कैसा कैसा हो रहा है, इमेजिन कर पा रहा हूँ। अपनी साइकिल जर्नी में आपने वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन सेफ्टी को क्यों इम्प्लीमेंट किया हो? वुमेन सेफ्टी को मैंने इसलिए इम्प्लीमेंट किया कि कहीं ना कहीं मैं भारत देश के हर न्यूज़पेपर में डेली का कहीं ना कहीं ये कंटेंट ज़रूर आता है, यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ वैसा हो गया। तो वुमेन सेफ्टी को कंटेंट को पढ़ने से पहले मैंने अदर फॉरेन कंट्री के भी बहुत सारे कंटेंट वगैरह पढ़े, हमारे इंडिया को लेकर क्या मानना था, क्या सोच थी। और फिर हमारे भारत देश की महिलाएं, मैं पहले भी बच्चों वगैरह से मिलती रहती थी, तो उनके मन में पता नहीं कौन सा डर बैठा है सेफ्टी को लेकर, जबकि सेफ्टी को लेकर जब तक हम खुद में ये नहीं सोच लेके आएंगे कि मैं सेफ़ हूँ, तब तक हमें कितनी सेफ्टी प्रोवाइड कर दी जाए फिर भी यही फील होगा कि मैं सेफ़ नहीं हूँ। और रही बात सेफ्टी को लेकर, कहीं ना कहीं अदर कंट्री में ये मैसेज था कि इंडिया इज़ अ नॉट सेफ कंट्री स्पेशली फॉर वुमेन, बट आज मैं प्राउड के साथ बोलती हूँ कि इंडिया इज़ द सेफेस्ट कंट्री फॉर ऑल वर्ल्ड। और हमारे जो सेफ्टी सिक्योरिटी की फर्स्ट जिम्मेदारी होती हैं, मैं भारत देश के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक महिलाओं से भी ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी, खुद फॉलो करनी है।
और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूं तो आज का जो नया भारत जिसको हम देख रहे हैं, जिसको फील कर रहे हैं, जिसको जी रहे हैं, वो वाकई एम्पावरमेंट की दृष्टि से बहुत एम्पावर्ड है, बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एम्पावरमेंट हमारी सोच में लाना होगा, और स्पेशली महिलाओं की सोच में एम्पावरमेंट को लेकर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम एम्पावरमेंट की दृष्टि से खुद को एम्पावर्ड नहीं समझेंगे, तब तक हम देश के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं एम्पावर्ड हूँ, और आज मैं देश के वुमेन में महिलाओं को एम्पावरमेंट की बात कर सकती हूँ। विजन अच्छा है आपका। थैंक यू। प्लीज़। हाउ डू यू अर्न? पैसा 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 कैसे कमाते हैं? पहली बात तो मेरी लाइफ के जब टारगेट थे पैसे कमाना है, बहन की शादी, घर, वो बन गया है। तो पैसे कमाना मेरा विज़न नहीं बचा है। मेरा विज़न बचा है कि आज की युवा पीढ़ी को मैं कितना कुछ मेरी जर्नी के बारे में, या जो मेरा मिशन है उसके बारे में बता पा रही हूँ, या जो पहल मैंने की है वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट, वो मेरा मैसेज कितनों तक पहुँच रहा है। तो मेरे लिए ये ज़रूरी है। और रही बात कि पैसे कमाने की, तो पैसा कमाना मेरी लाइफ का कोई उद्देश्य ही नहीं बचा है, और खाना पीना रहना मुझे मिल जाता है, तो इससे बड़ा मेरे लिए कुछ है ही नहीं। बट फिर भी अगर एज अ ह्यूमन देखा जाए, पैसा की जरूरत पड़ती है किसी न किसी वक्त। सो वो कैसे आप कमाते हो? क्या कोई स्पॉन्सर करता है उसके थ्रू? मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला है, ना अभी तक कोई मुझे स्पॉन्सर किया है। और पैसा तो अभी मैंने कुछ कमाया नहीं है, सच तो यह है। और मुझे हाँ, प्यार कमाया है। जो मैसेज मैंने आज भारत देश की बेटियों को, बच्चों को दिया है, शायद मेरी एक आशा की वजह से मैं हजारों आशा इस भारत में बन के एक दिन बाहर आएगी, और हजारों बच्चों का लाइफ चेंज हो जाएगा, लाखों माँ बाप का लाइफ चेंज हो जाएगा। तो मेरे लिए इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ है ही नहीं। वो भी अपने बच्चों पर भरोसा करें जी। और उनको अपनी आशा को पूरा करने और का रही मौका बात देंगे। पैसे, तो जब ज़रूरत पड़ती है तब मिल ही जाएगा, आज नहीं कल। और कहते हैं कि अगर आपके दिल में अगर आपने सोचा है किसी काम को लेकर, तो पूरा हो ही जाएगा। सोच इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज पैसों के बारे में नहीं, मैं हमारे भारत देश के बारे में बस सोचती हूँ। ओके, तो यहाँ से एक स्टूपिड सवाल का गेम चलता है। मतलब सवाल स्टूपिड रहेंगे पर उनका मीनिंग बहुत स्ट्रांग रहेगा। कभी क्विट करने का मन किया है कि यार छोड़ देते हैं ना, क्यों इतना चला रहे हैं साइकिल, चलो घर चलते हैं? नहीं, कभी दिल में ये बात नहीं आई, क्योंकि आई रियलाइज़ कि मेरी माँ ने जितना मेरे लिए किया है, कि एक मज़दूरी करती थी पूरे दिन, जिनके पैर में चप्पल नहीं होती थी, और उनके सिर्फ एक ही उम्मीदें थी कि मेरी बेटियाँ, मैं और मेरी बहन, इनको लाइफ में कुछ अच्छा बनाना है, ऐसा बनाना है कि इनको देखकर हजारों बच्चियाँ बन जाए। तो इसीलिए कभी छोड़ने का दिल नहीं किया। और छोड़ने के जब दिल में आया कि बहुत मुश्किल हो रहा है, ये ज़रूर आता है कभी कि बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन तब वो माँ का चेहरा याद आ जाता है, जब वो पूरे दिन मजदूरी करके शाम को घर लौट के आती थी। तो बेसिकली आपके मोटिवेशनल का जो जरिया है वो मेरी माँ है। और एम्पावरमेंट की दृष्टि से भी देखा जाए तो उनकी सोच में इतना एम्पावरमेंट था, और वो खुद इतनी एम्पावर्ड थी कि आज उन्होंने उनकी बेटी को ये इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए इतना प्रेरित किया है। तो मेरी माँ ही मेरे लिए इंस्पिरेशन है। तो मैं उस फर्स्ट डे की कहानी जानना चाहता हूँ जब आपने घर में बताया कि मैं ये करने वाली। उस वक्त बस मैंने बताया कि मम्मा साइकिलिंग करनी है, भारत घूमना है। तो मेरे मम्मा ने बोला कि क्या नहीं ज़रूरत क्या, ये तो नहीं कहा, लेकिन ये कहा पागल वागल हो गए क्या, भारत कहाँ पहाड़, कहाँ नदियाँ, कहाँ बर्फ़। मेरी मम्मा को, मैं माउंटेनिंग करने गई थी, तो मेरी माँ को ये बात पता है कि मेरी बेटी तो पहाड़ भी चढ़ती हैं जहाँ बर्फ़ होती है। वो वीडियो मैंने दिखाई थी। तो मेरी मम्मा को यही लगता है कि कहीं बर्फ़ भी होगी, और वाकई बर्फ़ हमारे भारत देश में है भी, लेह लद्दाख में। तो फिर माँ को बताने के बाद मेरे पास टाइम था उस टाइम पे, फिर मैंने बहन को बताया, बहन को कहा कि निशा 3 महीने 4 महीने लगेंगे, भारत घूम के आना है। तो मेरी बहन को कहा तू कर तो लेगी ना। तो मेरी बहन को मैं सब बात बता देती हूँ, मेरी मम्मा को भी बता देती हूँ, पर बहन को पहले बता देती हूँ। तो मैंने बोला कि हाँ यार, तुझे तो मेरे बारे में पता ही है कि मैं जो सोचती हूँ वो मैं करती हूँ। फिर बहन को बताने के बाद उसने कहा ठीक है यार, जब तूने सोच लिया तो तू कर ही लेगी, तो तू जा। बस यही था। और हाँ, शुरुआत जिस दिन की थी, माँ को सिर्फ एक बात बोला था कि मम्मा चाहे शुरुआत अकेले कर रही हूँ, लेकिन ख़त्म जब करूँगी पूरा देश मेरे साथ होगा। इतनी बात मेरी माँ को पता है। आज है भी,
जहाँ जहाँ मैं देखता हूँ आपकी स्टोरीज मैंने देखी, बहुत लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया है। हर जिले के हर क्षेत्र के या तो बड़े अफसर, बड़े पॉलिटिशियंस, वो सब आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। सफर के दौरान कभी किसी ने आपसे पूछा कि आप ये क्यों हाँ, कर बहुत रहे लोग हो? पूछते हैं क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या मिलता है आपको इससे। तो मैं बताती हूँ, कुछ मिलता है या नहीं मिलता है वो तो अलग बात है, लेकिन शायद मैं दूसरों को जो करने के लिए सीख, जो मेरा काम है वो दूसरों को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित ज़रूर करेगा, इतना मुझे पता है, तो मैं यही बोलती हूँ। और बाकी मिलना मिलाना ये सब एक अलग बात है कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है ना पीस, कि मुझे अब यही काम करके खुशी मिलता है कि मैं हमारे आज के यूथ के लिए कुछ करूं, तो मेरे लिए इससे बड़ा मिलना कुछ हो ही नहीं सकता। पीरियड से कैसे डील करते हो? जब कहते हैं ना कि किसी काम को ज़रूरत के हिसाब से करोगे तो प्रॉब्लम दिखेगी, लेकिन जब आदत बना लोगे तो वो भी नहीं लगती। तो जब वैसा होता है तो मुझे पता है कि वो हर महीने का काम है, वैसा हो नहीं होना है। तो जब मैं प्रैक्टिस करती थी तब भी मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो अब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना होता है। और खाने पीने में मैं रेगुलरली बहुत ध्यान रखती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है। हाँ, मैं कंटिन्यू चलाती साइकिल रहती चलाते रहती हूँ हो? कि मैंने 310 दिन पूरे हिंदुस्तान में लगाए थे। उस 310 दिन में से हर महीने 30 दिन में आप काउंट कर लीजिए, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं अगर ब्रेक करती तो मेरे तो बहुत सारे ब्रेक हो जाते। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये हर महीने होगा, लेकिन मुझे कहाँ पहुँचना है ये मुझे पता होना चाहिए। जब आपको सुबह जब आप उठते हो बिस्तर में या बैठे हो, आप सोच रहे हो आपको रीवा पहुँचना है, तो आपको रीवा ही दिखना चाहिए। थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, एक छोटा सा दर्द वो मुझे मेरी मंजिल पे पहुँचने से नहीं रोक सकता, ये मुझे लगता है। कि आप जस्ट लाइक एकदम अर्जुन की तरह है, महाभारत के अर्जुन की तरह, कि आपकी निगाह आपके लक्ष्य पर है। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको ये सारी चीज़ें को साइड रखना होगा, ये दर्द वो दर्द। क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चा जिसके पास एक टाइम का खाना नहीं था और वो आज इतना बड़ा मिशन लेके पूरे भारत में बच्चों को जागरूक कर रहा है, तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा पेनफुल था। ना कि ये दर्द, ना छोटे छोटे दर्द, छोटी छोटी चोट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइफ में। कैसा फील होता है जब आपको रिस्पेक्ट मिलती है उन बड़े लोगों से, जैसे सीएम हो गए, अदर स्टेट के सीएम्स हो गए, आपको अपने मध्य प्रदेश के सीएम ने भी अप्रिशिएट किया है, आपको यूपी के सीएम ने भी अप्रिशिएट किया है, एंड आपको अदर स्टेट जैसे मिजोरम वगैरह के सीएम ने भी अप्रिशिएट किया है, वहाँ की टॉप पुलिस एसपी वगैरह सब ने अप्रिशिएट किया है, तो वो फील कैसा होता है? रही बात, मैं अगर अप्रिशिएट करने की बात करूं तो मुझे पूरे भारत ने अप्रिशिएट किया है। भारत के 25 चीफ मिनिस्टर सर ने अप्रिशिएट किया है और 28 गवर्नर सर ने मुझे अप्रिशिएट किया है। तो मुझे नहीं कहूँगी कि वो मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे काम को अप्रिशिएट किया है। और रही बात, वो जो काम था मेरा, वो शायद उनको लगा होगा कि उस तरह से अप्रिशिएट करना चाहिए, तो उन्होंने किया। और कुछ जगह नहीं भी लगा तो वहाँ नहीं किया। तो मुझे फील तो कुछ नहीं होता, मैं कल भी वही थी और आज भी वही हूँ। कल भी कुछ कर रही थी, आज भी कुछ कर रही हूँ। बस फ़र्क इतना सा है कि आज मैं हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कर रही हूँ और उस टाइम पे मैं अपने लिए कर रही थी, बस इतना सा अंतर है। कैसा लगता है जब आपको बच्चों से प्यार मिलता है एंड वो आपसे इंस्पायर होते हैं? सबसे पहले तो मुझे जितनी खुशी पूरे भारत घूमने से नहीं होती, जितना मैं एक स्कूल में जाके उस बच्चों से मिलती हूँ तब होती है। मुझे लगता है कि पूरे भारत यात्रा मैंने सारे बच्चों के साथ ही कर ली, हर दिन मुझे ऐसा ही लगता है। और जो बच्चे मुझसे कुछ सीखते हैं, मैं उनको यही बोलती हूँ कि मेरे लिए सक्सेस ये नहीं कि मैं आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मेरे लिए सक्सेस ये होगी जिस दिन आपको पूरा विश्व जान रहा होगा, स्पेशली मैं भी जान रही होंगी। मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस वही है कि आप मुझे देख के सक्सेस हो जाएं अपनी लाइफ में, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है। और बच्चों के साथ तो मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वो अलग ही बॉन्डिंग हो जाती है। हाँ, अलग ही बॉन्डिंग हो जाती है। फिर उनकी बातें, उनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वाकई मेरे दिल को टच कर जाते हैं कि हाँ यार आशा, तूने भी कभी ऐसा सोचा होगा। तो वो क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं भी उनसे कुछ सीखती हूँ। सफ़र के दौरान सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ क्या देखी और क्या फील की? क्या देखा, क्या फील किया, ऐसा तो कुछ देखा नहीं जो भारत को मैंने देखा। जो हाँ, एक चीज़ मैंने देखी, हमारी भारतीय सेना, कि जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि
कहीं कहीं हम खड़े होते हैं किसी जगह तो एक फ़ोटो हम नहीं ले पाते, एक फ़ोटो नहीं खींच पाते थे। मैं जब हमारी भारतीय सेना में जवानों के साथ, ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन करती थी, उनके साथ बात करती थी, तो मेरे लिए अनबिलीवेबल मोमेंट था। और जिस दिन मैं हमारे भारतीय सेना के चीफ सर से मिली और एयरफोर्स के चीफ सर, नेवी के चीफ सर, तो तीनों चीफ सर से मिलने के बाद जो मेरे अंदर से एक फील आया कि वाकई मतलब इन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए अनबिलीवेबल जैसी चीज़ थी। और जो मैंने इंटरेक्शन किया है कि जहाँ कुछ नहीं होता था वहाँ जवान होते थे, हमारे भारतीय सेना होती थी, तो मेरे लिए बहुत मतलब मेमोरेबल भी हैं और बहुत अनएक्सपेक्टेड टाइप का चीज़ है। अब अब नेक्स्ट ड्रीम क्या है? अब क्या एक्सप्लोर अपने करना तो मेरे चाहते हो? हमेशा बहुत बड़े थे, बहुत बड़े हैं। अभी मैं फॉरेन कंट्री करना चाहती हूँ, अदर कंट्री, और वहाँ भारत देश को भी मैं रिप्रेजेंट करूँ कि भारत की एक बेटी है जो हमारे देश में आई है। तो अगला मेरा यही ड्रीम है, अदर कंट्री एक्सप्लोर करने का। अ, बहुत लोग जो हैं सोलो ट्रिप करते हैं और करना चाहते भी। मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि सोलो ट्रिप की कोई 3 बेस्ट और 3 वर्स्ट जो खराब, वो चीज़ें बताइए। सोलो ट्रिप अगर आपको करनी है तो आप फिजिकली इतना प्रिपेयर हो जाइए कि चाहे स्थिति, स्थान, परिस्थितियाँ चाहे जो हो जाएं, आपको बस करना है। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि आपका उस काम को लेकर अपना माइंड सेटअप कि बस अब जाना है तो अगले उसमें क्या होगा पता नहीं। तीसरी चीज़ सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर बात करूँ तो आपकी सेफ्टी का ध्यान आपको पहले खुद भी होना चाहिए कि आप अपने आप को कैसे सेफ फील करा सकते हैं। और तीसरी चीज़ की एक्सपेक्टेशन लेके आप कभी लाइफ में कुछ मत करना कि जैसे होता है ना कि सोलो ट्रिप शुरू किया, मेरे को यहाँ ये वहाँ वो, हमेशा एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि दुख का सबसे बड़ा कारण भी होती है। तो आप जब भी सोलो ट्रिप शुरू करें तो विदाउट एक्सपेक्टेशन के निकल जाइए मेरे जैसा, एक साइकिल, एक पेड़, 5,000 रुपये लेके, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। और कोई खराब चीज़? खराब तो क्या ही कहूँगी, कभी कभी हो जाता है, रोड सेफ्टी को लेकर प्रॉब्लम हो जाती है। और कभी किसी का बॉडी भी वैसा होता है कि इन्वायरमेंट सूट नहीं करता है तो प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। और पहले आप उस चीज़ की आदत डाल लीजिए कि आप कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमारे बारे में हमें पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। और खाने पीने का आप इम्पोर्टेंट ध्यान रखिए, क्योंकि खाने पीने से भी बहुत सारी अदर स्टेट में जाएंगे, कहाँ कैसा फूड है, कहाँ कैसा है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, किसी स्टेट को जब आप आते हो, लाइक अभी आप रीवा में हैं, हाँ, तो आपके रुकने का कितना टाइम होता है? मतलब आप वहाँ एक दिन रुकते हो, 1 हफ्ते रुकते हो, या फिर जहाँ जितना अच्छा लग जाए, अभी टाइम का प्रॉब्लम नहीं, तो जहाँ जितना अच्छा लग जाए मैं वहाँ उतना रुक सकती हूँ। और जिस भी जगह को मैं छोड़ती हूँ, उस जगह से मुझे इतना प्यार हो जाता है कि मेरा छोड़ने का मन ही नहीं करता। लेकिन वो ये भी है कि फिर मैं सोचती हूँ कि आगे भी तो मेरी मंजिल वेट कर रही है, तो आगे मुझे पहुँचना है। तो ऐसा कोई टाइम का अभी तो कुछ नहीं है, पर पहले तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तो बहुत ज़्यादा, 3 दिन में मुझे निकलना होता था। सोलो ट्रिप के लिए आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए? कुछ बेसिक्स चीज़ों। हाँ, बेसिक चीज़ें, ठीक ठाक थोड़ा साइकिल हो जो चल जाए, मतलब उस टाइप का। और बेस्ट एसेसरीज़ वगैरह, हेलमेट वगैरह, नाइट में अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो प्रॉपर लाइट, प्रॉपर गियर वगैरह। और सेफ्टी के लिए सेफ्टी जैकेट होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है बहुत। तीसरी चीज़, आपका हेलमेट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कभी आप गिरते भी हैं तो आपको चोट वोट ना लगे। और चौथी चीज़ कि आप कहीं भी जाते हैं, किसी एरिया को आप अकेले जा रहे हो, बट किसी ना किसी को तो पता होना चाहिए वो आपके बारे में कि आप कहीं जा रहे हैं। और तो यही बेसिक सी चीज़ें हैं। और आपके साथ में आपको अपनी साइकिल अगर हैं, आप कर रहे हैं सोलो ट्रिप, तो आपको उसको रिपेयर करना भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ रिपेयर के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। आपको अपना खुद का सब कुछ करना आना चाहिए उसमें, चाहे पंचर हो चाहे कुछ भी हो। पंचर किट वगैरह आप जो भी आप इक्विपमेंट्स कैरी कर सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। कभी ऐसा लगा कि सफर में एक और इंसान तो मजा आ जाता? कभी एक इंसान होता तो अच्छा लगता। नहीं, कभी तो ऐसा लगा नहीं कि शायद कोई होता तो अच्छा लगता। लेकिन हमेशा कुछ मेरी लाइफ में कुछ इंसिडेंट ऐसे हैं कि शायद वो नहीं होते तो मैं ये ट्रिप में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आता। जब मैं मेरी इंडिया ट्रिप में पहली बार, अगर मेरा यादगार पल की बात करूं उस ट्रिप में भी, तो जब पहली बार मैं जनरल पीसी नायर सर से मिली थी, जब वो असम राइफल के डीजी सर थे,
और अगर भारतीय सेना में के मैं कांटेक्ट में आई थी तो मैं सर की वजह से आई थी। और जब हमारे आर्मी चीफ सर से मिली थी, जब वो किसी कमांड को कमांड कर रहे थे, तो जब सर से मिली तो वाकई मुझे लगा कि मेरी माँ तो मेरे लिए इंस्पिरेशन है, लेकिन सर ने जितना मोटिवेट सर को देखकर मैं हुई थी वो भी मेरे लिए बहुत यादगार पल था। और एक दो IAS IPS भी, एक राहुल सर करके हैं जो उधर नॉर्थ ईस्ट कैडर में IAS हैं, उनसे भी जब मैं मिली तो मुझे लगा कि वाकई सर की सोच जो है एम्पावरमेंट की दृष्टि से हो या सेफ्टी की दृष्टि से हो महिला, वो काफ़ी अच्छी लगी। मतलब उनकी बातें, उन्होंने जो मेरा हेल्प किया नॉर्थ ईस्ट में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, पन्ना में मैं SP सर से मिली थी, साईं कृष्णा सर से। उनसे मिलके भी लगा कि वाकई अगर वुमेन एम्पावरमेंट की दृष्टि से देखा जाए या सेफ्टी की दृष्टि से देखा जाए, पुलिस को सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके पास होती है, तो वाकई बहुत एक्टिव। और ऐसे अफसर जो हैं, और ऐसे हमारे नेवल चीफ सर, और भी उनसे मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एयरफोर्स चीफ सर जो वाकई हमारे देश को गौरवान्वित कर, इनका कार्य जो है वो हमारे देश को आगे बढ़ाने वाला कार्य है। और हमारे देश की छवि को, ऐसे अधिकारी जो हैं हमारे देश की छवि को गौरवान्वित करते आ रहे हैं, गौरवान्वित करते रहेंगे। और जितना मैंने अभी आपको जाना है, मैंने समझा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, वुमेन सेफ्टी को लेकर, एंड आपने बहुत लोगों के मतलब रास्ते खोल दिए हो। जी। जो बच्चे होते हैं या जो करना चाहते हैं सोलो ट्रिप या कुछ भी, तो उनके लिए आपने एक मोटिवेशनल पे काम किया है, ताकि उनके पेरेंट्स भी समझ सके कि जब ये लड़की एक ऐसी जगह से निकल कर कर सकती है, तो हमारी बेटी क्यों नहीं। तो आपने उनको एक भरोसा दिया है कि हाँ, हमारी बेटी भी कर सकती है। सो थैंक यू आने के लिए, और रीवा आने के लिए तो थैंक यू थैंक्स सो आप। मच। और मैं रीवा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे दो देश के महान व्यक्तित्व हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और पूरे रीवा का धन्यवाद, पूरे देश का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे भारतीय सेना का। और भारतीय सेना की तो मैं बहुत बड़ी आभारी भी हूँ कि मेरा बहुत सहयोग मेरी यात्रा में किया है। और इस बार की यात्रा तो पूरी मेरी भारतीय सेना ने के सहयोग से मैं पूरी कर पाई हूँ। एंड थैंक यू सो मच। तो यही रही आज की ये पॉडकास्ट। आपको पॉडकास्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। ऐसे ही बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल पॉडकास्ट हमने कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ये वीडियो को, एंड हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, एंड हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखिए। एंड तब तक के लिए एज आई ऑलवेज सेड, हरे कृष्णा।